everybody, my name is Sanjana and today I'm gonna share my undergraduate college journey with you all through this video. So I'm gonna talk about everything from the beginning to the end and everything in between. So जैसे कि सबके expectations होते हैं, मेरे भी थे कि college life would be so happening, ये ऐसा होगा वैसा होगा, you know Bollywood movies में देखते हैं जैसे वैसा. Even I thought कि हाँ college life एकदम happening होगी, social life होगी, ये वो everything. बट when you actually start college तब आपको थोड़ा reality check मिलना start हो जाता है कि it's not all happening and stuff. बहुत सारी चीज़ें बहुत differently होती है that you only realize when you start college. So let's get into the video. So first I will start with very basic. I graduated very recently in May 2026 and I studied BA Honours Psychology. So it was a 4-year degree. Okay. And first of all we will start with the hostel life. So जैसे कि it was my first time living in a hostel. So living in a hostel itself is a different experience. मुझे तो लगता है हर किसी को एक ना एक बार हॉस्टल में रहना ही चाहिए. It is very important. It teaches you a lot actually. So let's start with the first day. कैसा था first day मेरे हॉस्टल का? Okay, I'm trying to remember it to bring the memories back. तो हाँ हम लोग गए थे पूरा. First of all तो packing. Oh my God, for the first time I was so overwhelmed actually कि इतनी सारी पैकिंग मुझे करनी है. अभी हॉस्टल में जाना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी मुझे, कुछ रह ना जाए, आई होप आई नॉट मिस ऑन एनीथिंग. यू नो वो होती है ना चिंता कि हाँ अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं घर से, नॉट दूर बट हाँ हॉस्टल में, तो क्या क्या चीज़ें ले जानी है नहीं ले जानी है एंड एवरीथिंग. तो वो सब हुआ. देन वी वेंट टू द हॉस्टल. वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ एंड एवरीथिंग. सम ऑफ माई बैचमेट्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर. तो जाके थोड़ा उनसे बात स्टार्ट किया करना. एंड आई वॉज वेरी नर्वस. Excited, yes, but I was more nervous and anxious. Oh my God, I was so anxious. So first of all, about me, I am a very introvert person. So also not introvert, let's say ambivert, but I find it quite difficult to make friends or get along with new people. Okay, so वही चीज़ start हो रही थी. So I was quite nervous when I went. तो पहले जाके ही रजिस्ट्रेशन हुआ. I met some of my batchmates, they were present there. थोड़ा सा बातचीत किया हमने. And सो हमारे कॉलेज में ना ये एक ग्रुप उन्होंने पहले से बना दिया था. सो वी वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और हमारा वो काउंसलिंग एंड ऑल वो सब हुआ था ऑनलाइन एंड ऑल. तो वी काइंड ऑफ न्यू कि हम वहाँ जाके तुरंत ही हमारा एक ग्रुप है जो बनाया गया है. सो वी आर गोना गो एंड इंटरेक्ट विद देम वेरी फर्स्ट. ओके, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. तो हम लोग हॉस्टल पहुँचे और वो ग्रुप में से कुछ बच्चे हॉस्टल में भी रुके थे और कुछ बच्चे लोकलाइट्स होंगे तो वो सीधे कॉलेज में मिलेंगे. ओके, सो हॉस्टल में मुझे मेरे ग्रुप के कुछ लोग भी मिले. सो वी इंटरेक्टेड एंड ऑल और फिर हमें रूम अलॉट हुआ. तो दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग कि अभी फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से पेरेंट्स से दूर रहने वाली हूँ इन अ रूम विथ 2 स्ट्रेंजर्स. नए लोग होंगे, हाउ विल आई मैनेज एंड एवरीथिंग. सो आई वेंट टू द रूम. इट वॉज अ 3 ट्रिपल शेयरिंग रूम. तो आई हैड 2 अदर पीपल विथ मी. सो मैं गई तब एक्चुअली आई वॉज अ लिटल लेट. तो मेरे रूममेट्स प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे. उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था. दे हैड रजिस्टर्ड इन और वो चले गए थे इन द सेंस they went out exploring city etc etc. Okay, so I came late. तो मैं जब रूम में एंटर किया तब मेरे रूममेट्स प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे. तो बट देयर लगेज वाज देयर. तो मैं समझ गई थी कि हाँ माय रूममेट्स हैव अराइव्ड एंड एवरीथिंग. तो फिर ये सब चला पूरा थोड़े टाइम तक. उसके बाद ड्यूरिंग द इवनिंग, दोपहर से लेकर शाम तक तो यही सब में चला गया. उसके बाद माई पेरेंट्स ऑल्सो नाउ वेंट बैक मेरे को उधर सेटल करके थोड़ा रूम एंड ऑल. तो उसके बाद व्हाट हैपन वाज टुवर्ड्स द इवनिंग, उसके बाद जब मेरे रूममेट्स वापस आए रूम पे, देन वी इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर. हम लोगों ने थोड़ा आइस ब्रेकिंग किया कि हाँ ये वो, एंड वी वर जस्ट ऐसा टॉकिंग टू ईच अदर कि ऐसे नर्वसनेस एक दूसरे की हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे थे. सो एंड व्हेन वी हैड अवर वेरी फर्स्ट डिनर टुगेदर इट वाज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. मतलब वो पहली बार वो था डिनर जो मैंने अपने ऐसे घर पे नहीं, अब हॉस्टल में करना होगा ये सारी चीज़ें, लंच डिनर एवरीथिंग, रहना खाना एवरीथिंग. सो आई हैव नेवर एवर लिव्ड इन अ हॉस्टल और अवे फ्रॉम होम. दिस वाज माई फर्स्ट टाइम. तो वो फर्स्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा सा अलग लग रहा था. तो वो सब हुआ नॉर्मल. उसके बाद हम लोग सेटल हो गए थे. उसके बाद नाउ नेक्स्ट डे वी वेंट टू कॉलेज फॉर अवर ओरिएंटेशन. सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए एंड वी हैड दिस होल ओरिएंटेशन प्लान. तो हाँ यूनिवर्सिटी ने ओरिएंटेशन का पूरा प्लान किया हुआ था. इट वॉज अ 3 day लॉन्ग ओरिएंटेशन. तो हर दिन अलग अलग इवेंट्स चल रहे थे, वो सब हो रहा था. तो आई वेंट देयर. सब कुछ ग्रुप से मिले, अलग अलग एक्टिविटीज़ हुई, काफ़ी कुछ हुआ, आइस ब्रेकिंग हुआ. तो वो सारी चीज़ें हुई. उसके बाद भी केम बैक. हॉस्टल में अलग चलता था, यूनिवर्सिटी का अलग चलता था. इट वॉज क्वाइट फन या. तो इनिशियली तो ये सब फन लग रहा था क्योंकि न्यू था, यू नो.
ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी हुआ था, लाइक स्कूल से नाउ वी आर गोइंग टू कॉलेज, सब कुछ नया होगा, यू नो द सेंस ऑफ फ्रीडम यू गेट, वो सब हो रहा था, नया नया था वो सब. सो फिर जैसे थोड़ा सा सेटल इन हुआ, ओरिएंटेशन खत्म हुआ, नाउ दैट वी हैड और क्लासेस कमिंग अप, तो तब फिर थोड़ा सा ऐसा 2-3 दिन बाद, 2 दिन में एक्चुअली थोड़ा थोड़ा होम सिक फील होने लगता है. तो या आई स्टार्टेड फीलिंग होम सिक थोड़ा थोड़ा, एंड वही सब हो रहा था जो होता है. आई वॉज थिंकिंग कि इफ़ आई बी एबल टू मैनेज अलोन, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आई विल हैव टू इंटरेक्ट टू सो मैनी पीपल. It was a lot to process for me. Being an introvert, I was very anxious. So, but once it started happening, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सेटल होना स्टार्ट हुई थी. उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुए, वो सब चल रहा था. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो इन आवर कॉलेज वी हैड थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम फॉर कोर्सेज, क्लासेस दैट वी हैड टू टेक एंड एवरीथिंग. तो सारी क्लासेस के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते थे, रजिस्टर करना पड़ता था उसके लिए. एंड इट वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव. अगर सीट्स फुल हो गई तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपका कोर कोर्स होगा तो भी. आई मीन कोर होगा तो मिल जाएगा, बट या देयर वॉज कॉम्पिटिशन registration maybe because we had to register through online portal of the university. So that was the whole system itself was quite new for us. तो सिस्टम से भी गेट अलॉन्ग करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इट वॉज वेरी न्यू. और बीइंग दिस एंशियस पर्सन दैट आई एम, मैंने तो सोचा कि मुझसे तो नहीं ही हो पाएगा, बट आई मैनेज टू डू इट. हो गया फिर धीरे धीरे करके सेटल. फिर हमने कोर्सेज रजिस्टर किए, हमें सिखाया गया था, ऐसा नहीं है दैट वी वर लेफ्ट ऑन आवर ओन. हाँ, तो हमें सिखाया था कैसे रजिस्टर करना है, कैसे कोर्स मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, वो सब हमें बता दिया गया था. सो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर किया, फिर क्लासेस स्टार्ट हुई. सो वी ऑल्सो हैड एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन आवर कॉलेज. तो मतलब उसमें ये कि अलग अलग फील्ड वाले स्टूडेंट्स एक ही कोर्स ले सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं साथ में क्लास में. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई साइकोलॉजी वाला है, फॉर एग्जाम्पल BA वाला है या BBA वाला है, तो दे कैन टेक द सेम कोर्स. तो मतलब अंडर सर्टेन क्राइटेरिया, बट हाँ दे कैन टेक द सेम कोर्स. सो वो सब हुआ. वी स्टार्टेड आवर क्लास, और फर्स्ट क्लास में देवर ऑब्वियसली न्यू पीपल, तो सारा डी ब्रीफिंग हुआ, सब कुछ आइस ब्रेकिंग एंड ऑल, कोर्स वगैरह कैसा रहेगा वो सब हुआ. एंड ये सब कुछ चल रहा था. ऐसे करते करते एक सेमेस्टर हुआ. देवर अ लॉट ऑफ इवेंट्स, देवर अ लॉट ऑफ क्लब्स दैट वर यू नो ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स फॉर फ्रेशर्स. तो वो सब हुआ. तो इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर ये सारी चीज़ों में चला, ठीक है. ऑब्वियसली होम सिक फील हुआ, बट देन न्यू एक्सपीरियंसेस थे कॉलेज में, तो वो उतना उसके ऊपर ध्यान मतलब गया था, बट देन इट गॉट कवर्ड. बट वन थिंग आई वुड से इज़ दैट उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें डाउन हिल जाती है ना, तो वो अलग ही हिट करता है. यू आर नॉट रेडी फॉर दैट एंड इट हैपन्स. यू नो फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू फिट इन, और वो जो लोनलीनेस वाला फेज होता है होम सिकनेस का, वो थोड़ा धीरे धीरे करके फिर जाता है. मतलब इट टेक्स टाइम फॉर यू टू प्रोसेस एंड फॉर यू टू सेटल इन बेसिकली. ओके, सो उसके बाद एक सेंस ऑफ फ्रीडम के साथ साथ एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हाँ नाउ यू आर इन कॉलेज, और एकेडमिक्स मैनेज करना है, सोशल लाइफ मैनेज करना है, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैनेज करना है, क्लब्स में ज्वाइन करना है, ये दिस दैट, अ लॉट इज हैपनिंग, राइट. अ लॉट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड यू नीड टू नेविगेट योर सेल्फ थ्रू एवरीथिंग. ओके, and the main thing about college life is social circle. Not the main thing, but yeah, people are more, you know, tensed about social life. They put more importance, more emphasis on social life in college, right? और ऐसे सोचते हैं कि फ्रेंड्स ईजिली मिल जाएंगे, और बहुत बड़ा ग्रुप होगा, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, ये वो. यू नो कॉलेज में ऐसा होता है कि हाँ बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, और फिर हम लोग इवेंट्स में जाएंगे, साथ में मस्ती करेंगे, सब एवरीथिंग. ओके, तो मेरा भी परसेप्शन वही था फ्रेंडशिप्स को लेकर, कॉलेज फ्रेंडशिप्स को लेकर. तो क्योंकि थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ आई वॉज शाय, स्टूडियस एंड रिजर्व किड, तो मेरे ज़्यादा दोस्त बने नहीं थ्रू आउट स्कूल लाइफ. ओके, तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस था कॉलेज से कि हाँ मेरे दोस्त बनेंगे, और मतलब बेसिकली वही कि मस्ती करेंगे साथ में और वैसा करेंगे सब. और बने भी दोस्त, ऐसा नहीं है. आई मेड फ्रेंड्स, बट देन चीज़ें थोड़ा डाउन हिल जाना शुरू हुआ. जैसे हॉस्टल में थोड़ा सेटल हुए, बट देन थोड़े फ्रेंडशिप में डिफरेंसेस आने लगे थोड़े थोड़े. फिर एंड नोबडी, ट्रस्ट मी, नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स इन कॉलेज, एंड इट टेक्स अ टोल ऑन यू. ओ माई गॉड, आई कांट इवन, I just can't. I've suffered a lot. You know, I've suffered a lot. Friendship breakups hurt the most, I would say. तो मतलब एंड वो ऐसा नहीं है ना कि वो आपका अगर फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो रहा है तो आपकी सारी चीज़ें अफेक्ट होती है उस चीज़ से, एकेडमिक्स, अदर सोशल सर्कल, और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है उससे. एंड हो सकता है कि आपके पास और रिसोर्सेज हों उस चीज़ को मैनेज करने के, बट इट स्टिल टेक्स अ टोल ऑन यू. तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी. तो जैसे फर्स्ट ईयर धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा था कॉलेज का फर्स्ट ईयर, और द इवेंट्स, क्लासेस, ये वो, तो धीरे धीरे करके नाउ अभी थोड़े थोड़े
हॉस्टल में थोड़े डिफरेंसेस आने लगे लोगों के साथ। तो एंड आई बीइंग अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, मुझे तो लगा था कि आई वोंट बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग, और अब तो मतलब खत्म, अब क्या करूँगी मैं। बट समहाउ आई मैनेज टू नेविगेट। तो फर्स्ट ईयर के एंड में ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। तो थिंग्स वेंट डाउन हिल, और मतलब डिफरेंसेस जैसे कि मैंने मेंशन किया आने लग गए थे। और अभी थोड़ा रूममेट्स भी थोड़े चेंज हुए मेरे। तो मतलब काफ़ी सारे छोटे छोटे इश्यूज आने लगे रूम में, हॉस्टल रूम में। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैड चाइल्डहुड फ्रेंडशिप का ब्रेकअप। तो इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन मी, और ऑलरेडी मतलब एक साइड से ऐसा चल रहा है, और फिर इधर भी इश्यूज आने लगे, उधर भी, फिर प्लस ये पूरा नए कॉलेज के एजुकेशन के मतलब वो पूरा सिस्टम में वापस उसको वो होने में भी टाइम लगा थोड़ा। इट वॉज़ वेरी न्यू, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो काफ़ी उसका असर तो हुआ ही था ऑब्वियसली। तो ये सब हुआ। देन आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे ही साथ क्यों, मतलब ये सब मैं कैसे हैंडल करूँगी मैं ऐसे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी। आई केम विद दिस परसेप्शन कि हाँ, रूममेट्स तो ऐसे ही, मतलब एवरीथिंग हॉस्टल में जो कुछ भी होगा सब ऐसा गुड एंड हैपनिंग ही होगा हमेशा। बट ये 4 साल में मुझे बराबर पता चल गया है। मतलब आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स। सो हॉस्टल में काफ़ी डिफरेंसेस आए, और एंड में तो आई वॉज वेरी वेरी ईगर टू जस्ट शिफ्ट। Like I was so done from the experiences that I've had in hostel. तो मतलब काफ़ी बुरी चीज़ें भी हुई हैं मेरे साथ हॉस्टल में। I have had negative experiences also. But what's important is कि आप उससे कैसे डील करते हो, उससे कैसे बाहर आते हो। मतलब मेरे एकेडमिक्स ने भी सफ़र किया ही इस चीज़ की वजह से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें न्यू थी, तो मैनेज करने में प्रॉब्लम हुआ है। बट इवेंचुअली आई फाउंड न्यू पीपल। जो लोग छूटे उसके बाद मुझे नए लोग भी मिले वहाँ पे। और आफ्टर आई मेट माई पीपल, द न्यू पीपल, द न्यू ग्रुप दैट आई मेड, उस ग्रुप में चीज़ें वापस सही होने लगी थी। आई वॉज नाउ मोर हैप्पियर एज कम्पेयर टू वॉट आई वॉज फर्स्ट सेकेंड ईयर में। तो आई वुड से फर्स्ट 2 years वर और लेसन्स, ये हो रहा है वो हो रहा है सब पूरा, मतलब ऐसे एकदम रियलिटी चेक मिल रहा था ऐसे, कि जो मैंने सोचा था फ्रेंडशिप्स के बारे में, जो मैंने सोचा था सारी चीज़ों के बारे में, वो सब कुछ अलग अलग ही हो रहा था। तो मतलब कुछ भी जो आप सोच के जाओगे वैसा नहीं होता है। और yeah, I've suffered, but I've learned a lot from everything that has happened to me. Okay, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर सेकेंड ईयर के एंड में जाके आई फाउंड न्यू पीपल, और उसके बाद चीज़ें वापस बेटर होना स्टार्ट हुई थी। और बट यू नो देयर कम्स अ टाइम कि आप सोचते हो कि सारा सब बेकार है, मतलब हम अकेले ही ठीक है, सब बेकार है। बट क्योंकि मेरा भी ये फेस आया था, आई थॉट के दोस्त नहीं, ये तो नहीं है, क्या करेंगे। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक सम फ्रेंड्स एटलीस्ट, और द रियल वंस। तो आई ऑल्सो मेट न्यू पीपल, और जो मैंने होप्स ही खो दी थी कि आई विल एवर फाइंड गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज, वो होप मेरी वापस आ गई थोड़ी सी, बिकॉज नाउ आई मेड न्यू फ्रेंड्स, और वो अच्छे से हम लोग मतलब वी गॉट अलॉन्ग वेल। ओके, तो हमारा सही से चल रहा था, सब सही हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके अगेन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग थोड़ा सा अप एंड डाउन, अपहीवल हो रहा था थोड़ा बहुत। बट नाउ आई वॉज आई थिंक रेडी, नॉट रेडी, बट या आई हैड दिस एक्सपीरियंस पहले भी, तो अभी थोड़ा सा आई वॉज प्रिपेयर्ड सॉर्ट ऑफ कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स बेसिकली नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो और उसके बाद जो नॉस्टैल्जिया हुआ, आई मीन वॉट एवर पीपल डू विथ यू, जो भी फ्रेंडशिप्स में ब्रेकअप्स हुए हैं आपके, बट दिस नॉस्टैल्जिया, ये जो नॉस्टैल्जिया है वो हमेशा रहता है। ओके, तो ये हुआ मेरे साथ भी हुआ। आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग भी साथ में वी यूज टू एन्जॉय, बट फिर धीरे धीरे करके ग्रुप में ये वाले ग्रुप में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आने लगे। लाइक पीपल स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट धीरे 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 करके। सो दैट हर्ट्स अ लॉट, एंड स्पेशली उसके साथ एकेडमिक्स मैनेज करना, उसके साथ दूसरी सोशल लाइफ, दूसरी चीज़ें मैनेज करना, इट वॉज अ लॉट। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज एक साथ करनी पड़ती है। बेसिकली इट प्रिपेयर्स यू फॉर द एडल्ट लाइफ, हॉस्टल एंड कॉलेज। तो एंड आई ऑल्सो बिलीव कि ये हर एक इंसान के लिए सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, बट इट इज़ कम्प्लीटली एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। आई बिलीव सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है नहीं, होता ही है। तो बट देर आर सम कॉमन थीम्स जो सब लोग गो थ्रू करते हैं, सच एज होम सिकनेस, लोनलीनेस, एंड मतलब इफ़ यू आर नॉट मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम स्टार्टिंग, तो यू स्टार्ट टू बिलीव कि हाँ मेरे तो दोस्त नहीं बन रहे, जस्ट इफ देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, ऐसा कुछ। बट लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू। You will eventually find your people, and trust me, the wait is worth. It is very worthy. You meet the right people. So that's what happened to me as well. So I navigated through all the ups and downs, and eventually I got a hold of myself, और मैंने चीज़ें मैनेज की।
फ्रेंडशिप्स भी, एकेडमिक्स भी. देयर वाज अ टाइम जब एकेडमिक्स भी मेरा बहुत डाउनहिल गया था. आई वाज सो स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस अबाउट माय ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि काफ़ी डाउनहिल चले गए थे बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई वाज हैविंग. मेरे फ्रेंडशिप्स में सही नहीं हो रहा था, हॉस्टल में नहीं सही हो रहा था, एवरीथिंग वाज टेकिंग अ टोल ऑन मी. तो उसकी वजह से एकेडमिक्स में काफ़ी सफ़र किया. तो उसके बाद उसका होल्ड आने में भी वापस थोड़ा सा टाइम लगा, बट आई इवेंचुअली मैनेज्ड समवॉट टू फाइनली सब सही करने के लिए. तो या इट हैपेंड एज वेल. बट यू नो जब ये चीज़ें हो रही होती ना आपके साथ, तब आपको ये रियलाइज़ नहीं होता. यू जस्ट फील दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि अब तो मतलब यू जस्ट फील ब्लैंक, कि देयर इज़ नो वेयर टू गो, देयर इज़ नो वन दैट आई कैन शेयर एनीथिंग. और ये चीज़ सबके साथ आई बिलीव होता है. यू नो यू फील कम्प्लीटली अलोन एंड यू फील के सब मतलब एवरीबडी हैज़ एवरीथिंग फिगर्ड आउट, और सिर्फ मेरा ही कुछ नहीं हो रहा है. और वॉट एम आई इवन डूइंग दिस क्वेश्चन, एवरीबडी थिंक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, मेरे भी साथ यही हुआ था. मैं भी यही सोचने, वो पॉइंट में तो मैं यही सोचने लग गई थी कि ये भी सही नहीं हो रहा है, मतलब एक भी चीज़ सही नहीं हो रही है, तो वॉट एम आई इवन डूइंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी. ग्रेड्स में जो अफेक्ट हुआ था उसको भी वापस ठीक होते हुए टाइम लगा, बट आई इवेंचुअली मैनेज्ड. और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो. तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सोचना ही मत कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर दोस्त नहीं बन रहे हैं, टेक इट एज अ साइन कि वो अच्छी चीज़ है. गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम people that can hurt you, that can hurt you. So basically God is protecting you from them. ऐसा ही सोच के चलिए आप. Moreover, I would say आप बिल्कुल भी मतलब ये टाइप पे ना यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि आपको फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है. एकेडमिक्स, वो सोशल लाइफ की वजह से एकेडमिक्स इतना सफ़र करता है. मेरे साथ हुआ ये चीज़. लाइक आई वॉज अ स्टूडियस चाइल्ड इन स्कूल, थ्रू आउट माई स्कूल. कॉलेज में भी आई यूज टू स्टडी, बट वो ग्रेड्स पे दिख रहा था कि इट वॉज जस्ट नॉट गेटिंग टू द पॉइंट. मतलब आई यूज टू स्कोर वेल इन स्कूल, और कॉलेज में ग्रेड्स जब डाउन जा रहे थे तो वो चीज़ भी मुझसे हैंडल नहीं होती, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू हैपन. और ये मैंने सोचा नहीं था कि फ्रेंडशिप्स का ये सब जो भी मैटर होगा, या जो भी कुछ होगा, वो इतना हैम्पर करेगा कि मेरी ओवरऑल ग्रोथ को इतना हैम्पर करेगा वो. बट इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो जाती है, थिंग्स गेट बेटर. मेरे साथ भी हुई. मेरी ग्रेड्स स्टार्ट हुए, बेटर होना स्टार्ट हुए ग्रेड्स फ्रॉम द टाइम आई मेट द न्यू फ्रेंड्स. उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो गई थी. ग्रेड्स में भी दिख रहा था, आई वॉज इम्प्रूविंग माई ग्रेड्स. ओवरऑल चीज़ें बेटर हो रही थी. आई यूज टू स्टे हैप्पियर. ओके, यू नो वो ऐसा फील होता है ना, द स्पार्क वॉज बैक. तो वही चीज़ हुई थी. उसके बाद धीरे धीरे अभी जब ये ग्रुप में भी थोड़े डिफरेंसेस आना स्टार्ट हुए थे, तब भी मतलब इट टुक अ टोल ऑन मी, क्योंकि फिर मुझे यू कम अप विद दिस क्वेश्चन अगेन कि वाई मी अगेन. मेरे साथ फिर से क्यों ऐसा हो रहा है? इफ समथिंग इज रॉन्ग विथ मी ओनली, कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, कि मेरे ही फ्रेंड्स के साथ, मेरे ग्रुप में ऐसा क्यों हो रहा है? बट नो, ऐसा नहीं होता है. यू कैनॉट गेट अलॉन्ग विथ एवरीबडी. आई मीन अगर वो तुम्हारे दोस्त भी हैं तो भी तुम्हारे बीच में डिफरेंसेस होंगे. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप उसको कैसे डील करते हो उस चीज़. हाउ डू यू मैनेज दैट. तो ओके, टू मेंटेन अ ट्रू फ्रेंडशिप, तो वो फिर ओके, अगर ट्रू फ्रेंडशिप होगी तो वो मैनेज हो जाएगी. दैट्स व्हाट आई वुड से. तो बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे. फिर करते करते टुवर्ड्स द एंड आई स्टिल रिमेंबर चीज़ें. मेरे लास्ट ईयर में, लाइक 4th ईयर जब स्टार्ट हुआ, तब 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर वॉज द बेस्ट सेमेस्टर थ्रू आउट, क्योंकि तब मेरा फ्रेंड ग्रुप सही चल रहा था, माई ग्रेड्स वर इंप्रूविंग, और सारी चीज़ें सही हो रही थी. तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली, इतना वेट करना पड़ा मुझे, बट नाउ थिंग्स आर बेटर. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. कट टू माई लास्ट सेमेस्टर. ठीक है, लास्ट 6 महीने बचे हैं, बट दिस वॉज द टाइम व्हेन दिस ग्रुप वॉज बहुत ही मतलब, इट वॉज लाइक आई वॉज क्लियरली एबल टू सी द ग्रुप वॉज ड्रिफ्टिंग अपार्ट. मतलब धीरे करके थोड़ा यू जस्ट नो कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं. तो हाँ, लास्ट 6 months वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. द लास्ट सेमेस्टर बहुत सारी चीज़ें हुई. लास्ट सेमेस्टर में भी बहुत ही सारी चीज़ें. मेरे जो दोस्त थे वो थोड़े वी स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट, और फिर ग्रेड्स मैनेज हो रहे थे, बट देन कोर्सेज कुछ मैंने मैनेज हो रहे थे, बट अगेन इट वॉज गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि फाइनली अभी लास्ट ईयर था और फिर वापस फ्रेंड ग्रुप में ये सब हो रहा था. इट गॉट वेरी अफेक्टेड. माई एकेडमिक्स हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडशिप्स. एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई वुड टेल यू ऑल, कि ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स, राइट पीपल, यू विल फाइंड राइट पीपल, एंड ट्रू फ्रेंडशिप्स विल नेवर हर्ट यू, और ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा आपको इस लेवल पे कि आपकी चीज़ें सफ़र करें. तो ये सारी चीज़ें हुई. ऐसे करते करते आई फाइनली ग्रेजुएटेड. बट या देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड एडवाइस यू ऑन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लेट्स टेक फ्रेंडशिप आवर टॉपिक ओनली. तो आई वुड से आई वॉज वेरी नाइव, एंड आई वॉज वेरी नाइव. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब होगा, बट ये सब हुआ, एंड
it has made me a different person from what I was and what I am now. तो it has helped me grow as a person. मेरे अंदर patience आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं मेरे अंदर जो पहले नहीं थी. I have always loved my solitude, ऐसा नहीं है. But you know, people not liking you is not the end of the world. It's actually better. It's actually peace. For your mental peace, you should not. It should not cost you your peace, the friendships, right? So, and you know, people not liking you in a public space like college, it's very common. It's very yeah, common. And I think nobody cares. One thing I've learned is that if you feel a certain way about, let's say, your appearance, या मैं ऐसी दिख रही हूँ या मैं अच्छी नहीं दिख रही, if I'm good enough or not, nobody cares. Okay, तो आप first तो यही लेके चलिए दिमाग में, nobody cares. मतलब obviously you try to be your best self, but not ऐसा इतना conscious हो कि you should not be very conscious of your appearance and all college में, क्योंकि you know the right people will accept you the way you are. Friendships में भी यही चीज़ है कि you will find the right people. I believe if you meet the wrong ones first, you realize it कि हाँ ऐसे you know you get the lesson कि हाँ this is what happens, this is the reality, ऐसी चीज़ें होती हैं, and then after you meet the right people and it gets better, it eventually gets better. तो right people आते हैं आपके मतलब मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है. You should not take a toll or just be kind to yourself as well throughout, क्योंकि आप खुद भी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, and please don't be hard on yourself. उसके बाद I would say to the version of me उस टाइम पे I would tell her that not every friendship is meant to last and that is okay. That is okay. It's not the end of the world, right? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत ही न्यू होंगी आपके लिए. You will experience it for the first time and it might take a toll on you. Many things will hurt you as well. लेकिन what's important is how you come back, and there's always a solution. Never forget there's always a solution to everything. और बस यही कहूँगी कि some people will become home, some can also become lessons, and that's okay. So all in all, college life isn't always happening. मतलब it's not always happening. There are a lot of things. Positives भी होते हैं, negatives भी होते हैं. And yeah, you might feel कि you're not ready for it, but trust me, वो सारी चीज़ें जब होती हैं, you go through it, that's when you know that how strong you are and आप कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो. So never doubt yourself. Even if चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, please don't doubt yourself. And yeah, take care of yourself. And you can do it, you will do it. All the best for all the people who are going to start their college or जो already college में है. Keep thriving. Bye.